अज असीं सतगुरां दी महिमा इस पवित्र स्थान पर आके सुनते हाँ, दर्शन करते हाँ, साडा मन गद गद हुंदा है। दुनियादारी दे विच साडा हिरदा जिहड़ा है वो दुखिया होया शांत हिरदा सतगुर के दरबार में आके शांत हुंदा है। यही महान पुरुषों की संसार दे विच बहुत बड़ी देन है जिहड़ी कि स्वामी संत राम महाराज जी ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी देन संगतां नूं बख्शिश की है। स्वामी संत राम महाराज जी के लिए असीं कहते हाँ कि सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त का, संत जो पावे नाम। तो राम भी है और संत भी है, दोनों अक्षर जुड़े हुए हैं। संत भी है, राम भी है। तो ऐसे पूर्ण गुरुदेव महाराज जी की पवित्र याद में, पूर्ण पुरुषों की पवित्र याद में असी तुसी जो समागम में पहुंचे हो, बड़ा महान पुण्य प्राप्त होता है। सो ऐसे गुरुओं की महिमा में क्या ज़्यादा बखान कर सकता हाँ। छोटा हूँ बड़ी बात। गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद नाल उन्होंने बनाए गए ट्रस्ट, उन्होंने द्वारा वरसाई हुई आशीर्वाद प्राप्त किए हुई संगत और समूह साडा रामपुर धाम का नगर निवासी संगत, बुजुर्ग भरा, बच्चे, माता, भैन, बीबियां, बच्चियां, सभी छोटे तो लेकर बड़े तक सारा नगर जिहड़ा है सतगुर बंदीछोड़ महाराज जी के दरबार के लिए समर्पण है। हर तरह के नाल, हर तरह की सेवा के योगदान नगर निवासी संगत का तन मन धन के नाल हमेशा ही सतगुर के दरबार में बनया रहिंदा है। ये गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद हैं। इसी तरह बाहरों आई हुई संगतां, क्योंकि किसी तो कोई मंगने की जाती, अपनी खुशी नाल ही जो भी संगतां अपनी हार्दिक इच्छा नाल, अपनी श्रद्धा नाल जो भी सेवा करदियां हैं, उसी सेवा दे विच बरकतां हो रही हैं। बंदीछोड़ महाराज के दरबार में किसी भी बात की कमी नहीं है। सतगुर साहब बंदीछोड़ महाराज सभी संगतां की सेवा अपने दरबार घर दे विच प्रवान करन, कबूल करन। मैं पिछले साल शिवरात्रि के मौके पर ही संकल्प हो चुके सन। गुरुदेव महाराज जी जिस तरह मैं दस रहा था कि स्वामी संत राम महाराज जी के अगर जीवन से असी झात मारीए, एक तो उनका जीवन सेवा के लिए अर्पण था, दूसरा उनका जीवन बाणी के नाल जुड़िया हुआ था। आखिरी समय तक बाणी के पाठ की रोल आखिरी समय तक उन्होंने चलती रही। आखिरी समय तक बाणी हाथ नाल लिखते रहे। बाणी के प्रति ऐसा अगाध प्रेम, उस प्रेम की बदौलत ही बारंबार उन्होंने आशीर्वाद नाल गुरुदेव महाराज जी ने बाणी छपा के संगतां की सेवा में समर्पण की है। हुण तो 18 साल पहला सतगुर बंदीछोड़ महाराज जी की संपूर्ण बाणी के दरबार साहब जेडे छपाए गए सन, हुण वितरण हो चुके सन। सो सतगुरां दे दरबार में पिछले साल गुरुदेव महाराज जी के निर्वाण दिन पे मैं संगतां नूं बेनती की थी कि सतगुर जी के दरबार साहब छपवाण का संकल्प है। सभी संगतां अगर सहयोग कर गईयां, क्योंकि धन की लोड़ ये जरूर है, तो सभी संगतां अगर सहयोग कर दिया हैं तो दरबार साहब छप सकते हैं। सो बंदीछोड़ महाराज साहब जी के दरबार में साहब जी का रूप ही सारी संगत है। मेरी बेनती को प्रवान करते हुए सारिया ही संगतां ने अपनी इच्छा नाल, किसी को कहा नहीं गया
अपनी इच्छा के नाल ही सभी ने बाणी दे विच हिस्सा पाके दरबार साहब की जिहड़ी सेवा है संपूर्ण करवा दी है। एक साल दे विच दरबार साहब सब कर तैयार हो गए हैं। ये पूजनी साडे मेहरबान साहब महाराज जी के आशीर्वाद सब तो पहला सानू प्राप्त हुए सन। महाराज जी की आशीर्वाद आज्ञा लैके कार्य शुरू होया था। गुरुदेव महाराज जी के निर्वाण दिन से ये संकल्प होया था। सो सारे ट्रस्ट वालों सारिया संगतां वालों बिल्कुल सभी एकत्र होके दरबार साहब जिहड़े हैं वो छप चुके हैं। इस बार इस समागम के नवे दरबार साहब के प्रकाश होए। महाराज के हुक्म के अनुसार ये जो 3 अखंड पाठ शुरू हुए हैं, नवे दरबार साहब के अखंड पाठ पूर्ण होए। और अज मेहरबान साहब महाराज जी ने आप सभी संगतां के सामने साहब जी का जो नवीन प्रकाशन है दरबार साहब है उसके उद्घाटन किए हैं। सो बड़ी खुशी है कि सारिया संगतां वास्ते संतां महापुरुषों वास्ते सभी जग्यासुओं की सेवा वास्ते सतगुरां की बाणी इस दरबार के छप करके तैयार हुई है। सभी संगतां की जरूरत वास्ते सभी संगतां वास्ते बाणी जिहड़ी प्रस्तुत है सभी को बाणी प्राप्त हो सकती है। एक मैं सारिया ही संगतां नूं बहुत बहुत इस बात की बधाई दिंदा हाँ। साडे हरियाणे तो भी स्वामी विवेकानंद महाराज जी, स्वामी आनंद सागर जी या होर सभी ने श्रद्धालुओं ने मिलके ये सानू सहयोग दिता है। बेशक दरबार साहब दे विच मैं सभी गानियां की लिस्ट नहीं लिखी। सारे वालों सतगुरां दे दरबार साहब दे विच एक दवा सारी सांझी सेवा लिख दी है। अंतरजामी साहिब जिन्हां दी अमृतमय बाणी है, बाणी अमर है, किसी दिन असी नहीं होना। इस बाणी में इसी तरह पढ़ी जाना है। संगतां विच बाणी इसी तरह चलती रहनी है। प्राणी आंदा है चला जाता है, लेकिन सतगुरां दी बाणी सदा लई अमर है। ये अमर बाणी है जिहड़ी हमेशा नहीं चलती रहेगी। ये सतपुरुषों के मुखों उच्चारण की हुई अमर बाणी है। अमर बाणी की सेवा हमेशा ही अमर है। जदों तक संगतां पढ़दियां हैं सेवादारां की सेवा जिहड़ी है वो परिपूर्ण होती है। इसलिए मैं जिथे मेहरबान साहब महाराज जी का कोटन कोटन धन्यवाद करता हाँ। जिन्हों के आशीर्वाद नाल ये कार्य शुरू होया था संपूर्ण होया है। उत्थे मैं सारिया ही संगतां नूं इस शुभ कार्य की बहुत बहुत बधाई दिंदा हाँ। बंदी छोड़ महाराज सभी संगतां ते दया कृपा करते रहन इसी तरह, ताकि संगतां बाणी की सेवा करदियां होइयां हमेशा ही बाणी नाल जुड़िया रहन। जो प्राणी बाणी नाल जुड़ता है, बाणी पढ़ता है, बाणी की सेवा करता है, उसका जीवन सार्थक होता है। इसलिए मैं परम पूजनीय परमात्मीय स्वामी संतराम महाराज जी के चरण कमलों अपने श्रद्धा के फुल बार बार अर्पण करता होया महाराज जी को दंडौत प्रणाम करता हाँ। और गुरुदेव महाराज जी को दंडौत प्रणाम करता हाँ, जिन्हों के आशीर्वाद की बदौलत असी सभी मिलजुल के सतगुरां दे इस समागम को मना रहे हैं। सुआइया हुई संगतां वास्ते मैं सभी के लिए बेनती करता होया ये भी बेनती करता हाँ कि बंदी छोड़ महाराज जी के अवतार स्थान से कुछ संगत नूं समागम से जगह की घाट थी। सतगुरां ने दया कृपा की, प्रार्थना प्रवान हुई। संगतां के सहयोग नाल उत्थे जगह जिहड़ी है
खुल गई है संगतां वास्ते, समागम मनाने वास्ते। यदि बहुत बहुत सभी संगतां नूं बधाई है। वो सेवा हुणे संपूर्ण हुई है, पिछले साल तो ही सेवा चल रही थी। सो सतगुरु साहब बंदी छोड़ महाराज के दरबार जो भी संगतां सेवा करदियां हन, किसी का ना तो गुरुदेव महाराज जी ने हुक्म किया है कि ना ही किसी तो कुछ मंगना है, ना ही किसी का नाम बोलिया जाना है, ना ही किसी का नाम पत्थर पर लिखा जाना है। सतगुरां की सेवा है, सतगुरां के नाम पर है। और अंतरजामी साहब जानते हैं, इसलिए जो सतगुरां के नाम पर गुप्त रूप में सेवा करता है उन्होंने सतगुर ही जानते हैं। इसलिए बंदी छोड़ महाराज के चरणों साड़ी तो प्रार्थना होती है कि सभी संगतां ते सतगुरु जी दया कृपा करन, सभी का सेवा भाव सतगुरु जी इसी तरह बनाई रखन। सो मैं ठीक है। सो मैं यही बेनती सतगुरु बंदी छोड़ महाराज के दरबार संगतां के प्रति करता होया इत्थे ही मैं अपने प्रोग्राम नूं समाप्त करता होया आप जी नूं मैं पहला दस्या था कि साडे परम पूजनीय गुरुदेव महाराज जी के जोड़ीदार साडे गुरु आसमान स्वामी विद्यानंद महाराज जी जलूर धाम के अध्यक्ष महाराज जी मेरी बेनती को प्रवान करते हुए आके संगतां नूं दर्शन दे रहे हैं। रात इंतजार थी, लेकिन महाराज जी की सेहत के हिसाब नाल महाराज जी ने हुण दर्शन दिते हैं। साडा हुण ही असी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो मैं पूजनीक स्वामी जी महाराज जी के चरणों बेनती करता हाँ कि आप जी ने जिस तरह संगतां नूं दर्शन दिते हैं, इसी तरह स्वामी संत राम महाराज जी के चरणों में श्रद्धा के फुल अर्पण करते हुए संगतां नूं अपने अनमोल वचनों के नाल निहाल करन। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। कृपा निधान सुन के शिव करतार, त्रिबला तुम की रखियो स्वभाव। परमादरणीय अर्चनीय बंदनीय जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज तथा उन्होंने पावन पवित्र तुरंदरगार भेजी गुरबाणी साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सदगुरु के सतगुरु स्वरूप तंत्र सदगुरु ब्रह्म सागर गौरी वाले महाराज सदगुरु के सतगुरु स्वरूप परमादरणीय श्री मेहरबान साहब तथा सदगुरुदेव के दरबार में पहुंचे हुए परमादरणीय वंदनीय महापुरुषों सदगुरुदेव की साजी नवाजी साल संगमाई और पाली। आज बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि महापुरुष जो हैं वो मर्या नहीं कर रहे। महापुरुष ऐसी अपनी मर्यादा अपनी परंपरा ऐसी छड़ के जाते हैं जो सदा कभी अज अमर की तरह जो है करती है। सदैव ही सानू उपदेश सन्मार्ग के ऊपर लाया करती है। अभी परमात्मीय स्वामी दर्शनदास जी महाराज जो बड़े कर्म साधु दयालु कृपालु, क्योंकि ये परंपरा पहले से ही महाराज भूरिया की महान कृपा है। उन्हें दस रहे थे ये जगह जो है जितने भी महापुरुष हो जाते हैं ऐसे परमात्मीय वो तीर्थ रूप ही बन जाया करती है जगह स्थान। परंतु इस जगह को पहचान वास्ते कुछ समय कुछ टाइम कुछ वक्त चाहिए थी। परंतु तंत्र सदगुरु अपने स्वामी संत राम जी महाराज जिन्होंने के सदगुरां दे बहुत साथ हो दस रहे थे स्वामी जी
उन्होंने सतगुरुपुरी वाले महाराज की तन मन धन से सेवा करते रहे। साथ साथ गुरबाणी का उच्चारण, गुरबाणी का प्रकाशन लिखना वो भी साथ कराया करता थे। उस टाइम ज़्यादा गुरु ग्रंथ साहब में कुछ कमी थी, तो उस टाइम महाराज जी लिखते दरबार कई छोटे छोटे होते थे। उस टाइम महाराज जी आदम का भोग पाया करते थे। प्रभु की गुरुदेव रंग पढ़ के मंगलवा पढ़ के सारे आदम का भोग पाया करते थे। तो महाराज जी स्वामी संतराम में कहने का नहीं करो तो करना है, पहले उसे आदम का भोग पावांगे, उससे बात आराम विश्राम करेंगे। ऐसे ही स्वामी संतराम जी महाराज जी ने बहुत बड़ी देन है। जैसे कि बाबा बकाला इधर अमृतसर जिले च होया है, उत्थे 9वें पातशाह और सारिया अपने रहा करते थे। उन्होंने नकल करने वास्ते होर कई बैठ गए भी असं भी गुरु हाँ, तो वो डुप्लीकेट बैठे हुए थे। मक्खन शाह लवाना एक व्यापारी थी, ਉਹਨੇ कहते व्यापार कर जा रहा थे। जब वो जहाज डुबन लगा तो उसने कहा कि 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज, आप मेरा बेड़ा पार कर दो, क्योंकि मेरा बेड़ा डुब रहा चक्कर च आ गया समुद्र च, आप तो सौ और किसी ने करना नहीं, आप ही कृपा करो। मैं 500 मोहरा मैं आपके दरबार चढ़ाऊंगा। ऐसे उसने मन में संकल्प मैंने ऐसे अरदास की थी। थोड़े समय के बाद वो जहाज से बाहर निकल आया। उसी टाइम उसने विचार जो गुरु के चरणों में प्यार सी, वो बाबा बकाला पूछा, बाबा बकाला पहुंच गए। जब आगे देखा 8-9 थे गुरु तेग बहादुर जी का स्वरूप धारण करके इसलिए चौंकड़े मार के सारे बैठे हुए। उन्होंने भी करके पहले किसी मैसेज सुनिया ही थी, गुरु तेग बहादुर महाराज जी गति के नशीन हैं, उनके बड़े महापुरुष महापुरुष हैं। उसने कहा भी हमने कि देखा भी कि गुरु तेग बहादुर है गुरु है जिन्होंने मैं सुखना सुखी है। विचार करने लगा, फिर देखना अच्छा जो असली होने जो पता लग जाएगा। उन्हें जी एक बार ही 5-5 मोहरा नहीं से रखनी शुरू कर दी। सारे बड़े खुश होकर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो असली गुरु तेग बहादुर महाराज जी है। जब उन्होंने कहा कहते भाई सजना कह के 500 दे रहा 5 आधे साडा मोटा अज तक भी जख्म हो रहा है और बेड़ पार करने वास्ते। उस टाइम कहते फिर बड़े जोर के नाल उसने कहा गुरु ना तोड़े, गुरु ना तोड़े। मक्खन शाह ने जबानी ने उसने कहा कि गुरु लभ गया है असली। तो उन्होंने उस टाइम का स्थान बनाया पार करने तक। इसी तरह ही वैसे तो सारे महापुरुषों के जन शिष्य हैं, सारे पूरे नहीं है, सारे पहुंचे हुए हैं, परंतु इस स्थान की मैंने जागृति करने वास्ते स्वामी संतराम जी महाराज जी ने उन्होंने खोज है, उन्होंने तपस्या है, उन्होंने भावना है। देखिए भी अंत समय में देखिए आप जानते हो पहले शास्त्र में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। इस वक्त परब्रह्म परमात्मा ईश्वर जो सर्वधारा है वो ही गुरु है। तो इसलिए अपने गुरु को नमस्कार है। स्वामी संतराम जी ने अंत समय उन्होंने स्वरूप लीन और वास्ते शिवरात्रि का दिन ले लिया, जो कि शिवा का भी जो कि गुरु की महिमा की स्तुति सेवा करने वास्ते अजय मर्यादा अजय कथा अजय प्रेरणा मैंने कथा छड़ के गए हैं कि गुरु की सेवा गुरु कृपा ही केवलम। जब गुरु की कृपा हो जाए, जिस पर कृपा गुरु की होई उस पर कृपा करें सब कोई। तो इस भावना को देखते हुए स्वामी संतराम जी की बहुत बड़ी देन है। आज उनका पवित्र मैंने इस स्थान करते हुए उन्होंने स्वरूप की लीन होकर 5 पवित्र शरीर का प्रचार किया। आज दिन वो हमेशा के लिए ही जैसे थे स्थान दसी सतगुरुपुरी ब्रह्म सागर
महाराज भोजन करना जावांगे तो उसी टाइम सारे स्वामी संत राम जी भी जरूर ही दर्शन देंगे, जरूर ही उन्होंने याद दी और ज्यादा ताजा होगी। उन्होंने नाल शंकर सिंह वृद्ध अवस्था होने के कारण और तपस्वी तपस्या हमेशा करते थे। उन्होंने सहयोग के शिष्य स्वामी चरणदास जी महाराज जो बड़े ही बड़ा साधु जिन्होंने की परीक्षा करके आटे की परीक्षा करके तरह मीह बारिश जाती देरी जाती उन्होंने जाके जगह जगह जाके आटा लैके स्थान पूजा कर। आज इन महापुरुषों की तप तपस्या प्रतीक्षा श्रद्धा भावना आज ऐसी कि इतने 36 प्रकार के भोजन तैयार होते हैं। मिठाइयों का कोई रोटी का कोई अंत नहीं, ये सब उन्हें तपस्या का फल है। क्योंकि जो गुरु के प्रति इष्ट के प्रति अपनी भावना रखता है उसको कोई चीज की कमी नहीं आ सकती। लेकिन इष्ट बिना दृष्टि नहीं, बगैर सदगुण तो सानू कोई चीज दृष्टि नहीं आ सकती। इस वास्ते ज्यादा मैं कहना आया धन है स्वामी संत राम जी महाराज जिन्होंने कि इस पवित्र स्थान पर तप उन्होंने सेवा तपस्या द्वारा इस तीर्थ रूप को जागृत करते हुए प्रकट करते हुए ऐसे लीन हो गए। जिससे कि पीछे भी अपने सहयोग शिष्य स्वामी चरणदास जी ने भी अपने स्वरूप लीन करके और वर्तमान और स्वामी दर्शनदास जी महाराज अजय सेवा सौंप के गए जो कि रात दिन जो है सर्वों की सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरें में का भारत की संकल्प से आज पूरा हो गया। तो ये सर्वों की कृपा है सहयोग होने से मैंने एक पुत होता है एक सुपुत होता है एक कपुत होता है। पुत वो है जरा कि गुरु की या अपने बाप की वस्तु जो है वो संभाल के रखता है। एक सुपुत होता है जरा कि उसकी जीती हुई वस्तु अगे दुगना तिगड़ा कर देता है। एक कपुत होता है जो गुरु की कृपा गुरु की कृपा की जो वस्तु चीज है उसका नाश कर देता है। तो ये परंपरा सपूतों की है जिन्हें के बहुत ऐसे दास कई दफा उस टाइम आया थे। पहले मक्की का दरिया होता सी, फिर चौल से मक्की दरिया का पटारा होया करता सी। ऐसे बहुत तरह के समय को बात होया करती भादों में रैन झोपड़ियां होया करती थी ट्रैक्टर से भी टोलते चोया करते। आज ऐसे महल सुंदर बने हैं कि बंदीश्वर की महान कृपा है सब इन्हों की सेवा का फल है। सो मैं चलना सब बंदीश्वर के मदद चलना अरदास करता बंदीश्वर इसी तरह ही अपना मेहर भरा पंजा जो स्वामी दर्शनदास रखें जो सेवा सकता। हमने जो गुरबाणी का दस रहे थे गुरु ग्रंथ साहब का बहुत सुंदर व्याख्या विचारण देते हैं। छपाई भी बहुत बढ़िया है, अक्षर भी बहुत मोटे हैं, वैसे भी बहुत सुंदर। क्योंकि गुरबाणी जितनी उच्चारण की जाए जितनी प्रकाशित की जाए उतनी थोड़ी है। गुरबाणी का घाट होने करके ही सारी कई जगह से पता नहीं लोगों को पता नहीं कई कहते कि गरीब राज की बाणी भी है। आज जो प्रकाशन होने के कारण और जगह जगह जो है गुरबाणी का प्रभाव चल रहा है, जगह जगह पहुंच रहे हैं। इसी तरह ही मैंने बहुत आचार्य सदगुरु स्वामी दयाल साहब जी महाराज ने बड़ी महान कृपा की थी जो कि इनके सहयोग आज्ञा से जो विचार हुए हैं गुरु ग्रंथ साहब से बहुत सराहनीय है। बड़ा सुंदर है। मैं क्या कि गुरबाणी का प्रभाव ऐसे चलेगा। जरूरत भी बहुत थी क्योंकि सब एक नहीं है अनेक संख्या ही अंश हैं जिन्होंने गुरबाणी अभी प्राप्त नहीं हो रही है। तो बड़ा शुभ संकल्प शुभ विचार शुभ मैंने विचार इन्होंने जो किए हैं बंदीश्वर कृपा करें इसी तरह ही अपना मेहर भरा पंजाब बनाई रखें। ऐसे शुभ कार्य होते रहें। तो मैं ज्यादा ना कहता है स्वामी संत राम जी महाराज जी के चरणों नतमस्तक होया नमस्कार उन्होंने चरणों श्रद्धांजलि समर्पण करता। श्री मेहरबान साहब जी का धन्यवाद, स्वामी दर्शनदास जी का धन्यवाद, स्वामी आत्मानंद जी का धन्यवाद, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जो कि गौ रक्षक जो कि साढ़े महाराज पुरिया के बड़ी महान कृपा है। उन्होंने बारी दे रखा है गौं की रक्षा के वास्ते। सो सारे महापुरुषों जो आए हुए हैं सारे नतमस्तक करते हुए सत्साहे बंदीश्वर महाराज की जय। शरणा पुरुष कबीर का
सब संतन की जोत, गरीब दास रक्षा करें कब उन्हें लागे चोट। शरणा पुरुष कबीरता सब संतन की जोत, गरीब दास रक्षा करें कब उन्हें लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के शब कर तारे, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोगे, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। साहिब तुम न बिसारियो लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको नहीं। बोलिए बंदीशूर महाराज की जय। आज से 300 साल पहले वो सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हरियाणा प्रांत अंतर्गत झज्जर जिले में श्री छुड़ानी धाम में अवतरित हुए सन 1717 में। अवतरण के साथ साथ जीव कल्याण की भावना को लेकर बंदी छोड़ गरीब दास साहिब ने अमृतमयी वाणी की रचना की। अमृतमयी का अर्थ होता है अमृत में सड़ी। अमृत की जरूरत कब पड़ती है? जब चारों ओर जहर घुला हुआ हो। अनेक प्रकार के जहर, बुराइयों के रूप में, नशों के रूप में, विकारों के रूप में, और उस जहर के प्रभाव से ये जीव अति दुखी हो जाता है। तो उस समय अमृत ही उसे बचा पाता है। और वो अमृत क्या है? सत्पुरुषों की वाणी। अमृत किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, किसी पेड़ के रूप में नहीं बनता है। अमृत कोई वस्तु नहीं। अमृत जो है वो तो सत्य पुरुषों के मुखार बिंद से निकले हुए वचन हैं, जो अनेक प्रकार के दुखों से त्राहिमाम करते हुए इस जीव को सहारा देते, संभाल लेते, डूबते हुए को उभार लेते, 84 के चक्कर में फंसे हुए जीव को पूर्ण रूप से मुक्ति प्रदान करके सतलोक में ले जाते। गरीब दास साहिब की वाणी जो है ये अमृत है। और ये अमृत स्वयं सतगुरु जी ने बंदी छोड़ गरीब दास साहिब ने सन 1717 में छुड़ानी धाम में इसकी बरसात शुरू की। और आज ये पूरे विश्व अखिल ब्रह्मांड के अंदर इसकी बरसात हो रही है। जीवों के दुख और कलेशों को दूर कर रही है ये वाणी। तो आइए सबसे पहले एक भजन के द्वारा सद्गुरु की वाणी रूपी अमृत का क्या महत्व है इसके बारे में जाने। ये अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार। अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार। अमृत बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार। अमृत बरस रहा। कहे कबीर सुनो घबराया, कहे कबीर सुनो घबराया, हम सब
उसका भाव भी समझ में आना चाहिए। इस संसार के अंदर अनेक शक्तियां हैं। संतों के शिष्य भी होते हैं। सतगुरु कबीर साहिब के शिष्य धर्मदास साहिब हुए, गरीबदास साहिब उनके शिष्य अवतार हुए। और दूसरी तरफ आप देखिए अनेकों देवी देवता हैं, लेखा लेने वाले चित्रगुप्त हैं, धर्मराय हैं। इतनी शक्तिशाली विभूतियां इस संसार में। गरीबदास साहिब ने सतगुरु कबीर साहिब के माध्यम से इस भजन के प्रारंभ में कह दिया कि जिसने हमारा वाणी रूपी अमृत प्राप्त कर लिया वो तो उस मुक्ति पद को प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि हमने ये अमृत देकर असंख्य जीवों को सतलोक में पहुंचाया है। तो सतगुरु जी ने क्या कहा? कहे कबीर सुनो धर्मराया, कहे कबीर सुनो धर्मराया, कहे कबीर सुनो धर्मराया, कहे कबीर सुनो धर्मराया। हम शंखों हंसा पद बरसाया, अमृत बरसे रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरसे रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। जिन लीना हमरा परवाना, जिन लीना हमरा परवाना, जिन लीना हमरा परवाना, जिन लीना हमरा परवाना। सोहन सा हम जिए अमाना, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। बंदी छोड़ साहिब ने एक बात बहुत ही स्पष्ट कह दी कि संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर अनेक प्रकार का मिलावटी और मिश्रित, जिसको हम आर्टिफिशियल कह देते हैं, ऐसी परंपराएं, आद वासनाएं प्रचलित हैं। लेकिन जो हमारी वाणी रूपी अमृत को ले लेगा उसको किसी प्रकार का धोखा नहीं, क्योंकि ये सतपुरुष की दरगाही गुरु दरगाही वाणी। सतगुरु जी स्वयं कहते हैं कि अमृत पाने अमीर से चोखा, अमृत पाने अमीर से चोखा, अमृत पाने अमीर से चोखा, अमृत पाने अमीर से चोखा। पीवो हंसाना ही धोखा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। झरे अमीर से अमृत धारा, झरे अमीर से अमृत धारा, झरे अमीर से अमृत धारा, झरे अमीर से अमृत धारा। जानेगा कोई पीवन हारा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। यार से की जो लगे कुमारी, यार से की जो लगे कुमारी, यारस की जो लगे तुम्हारी, यारस की जो लगे तुम्हारी। गगन बन
कि जो इस वाणी को, सतपुरुष की वाणी को चित्त में धारण करेगा, मनन करेगा, जीवन के अंदर इसको उतारेगा, उसका हर प्रकार का बंधन टूट जाएगा और वो पूर्ण रूप से मुक्त होकर सतगुरु के सतलोक में आ जाएगा, उस परम पद को प्राप्त कर लेगा। तो गरीबदास साहिब के वचन है वाणी में, टूटे बंधन होते खुलासा, टूटे बंधन होते खुलासा, टूटे बंधन होते खुलासा, टूटे बंधन होते खुलासा। गरीबदास पद हंस निवासा, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा मेरे सतगुर के दरबार, अमृत बरस रहा। 600 साल से ज्यादा समय बीत गया जब उस सत्य पुरुष ने कलयुग के अंदर काशी में कबीर साहिब के नाम से अवतार लिया और जीव के कल्याण के लिए इस अमृतमयी वाणी की रचना की। उनकी वाणी के बहुत से अंश बादशाह ने समुद्र के अंदर, नदी के अंदर डुबो दी और फिर आज से 300 साल पहले वही जो गरीबदास के नाम से चुनारी धाम में अवतरित हुई और इस अमृतमयी वाणी की रचना की। इस वाणी को बंदी छोड़ गरीबदास साहिब एक दरख्त के नीचे बैठकर, जंड साहिब जिसको हम बोलते हैं, वहां पर सतगुरु जी उच्चारण करते थे और राजस्थान से आए हुए दादू पंथ के संत गोपाल दास जी इसको लिपिबद्ध करते थे और बहुत सी वाणी तो सतगुरु जी ने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में विचरण करते हुए भी बोली। तो जब ये वाणी सतगुरु जी ने उच्चारण कर दी तो उसके बाद जितने भी चुनारी धाम के कवि नसीब श्री महंत हुए और गरीबदासी संप्रदाय के महान विद्वान संत हुए, इन सब के सामूहिक प्रयास से इसको बीड़ का रूप दिया गया, श्री ग्रंथ साहिब का, सतगुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया गया। लेकिन इसका प्रकाशन सबसे पहले अजरानंद जी, जिन्होंने गुजरात प्रांत के बड़ौदा में सतगुरु जी की वाणी का पहला प्रकाशन करवाया, परमहंस थे वो। उसके बाद छोटे छोटे अंश भी प्रकाशन हुए और वाणी के प्रकाशन से जीवों को ये वाणी सुलभ हो गई। कभी तो हरिद्वार के महामंडलेश्वर परम पूजनीय स्वामी धर्म स्नेही जी ने वाणी का 3 बार प्रकाशन करवाया, पहले 2 भाग वाला, उसके बाद 1 भाग का और फिर 1 भाग का। इसी तरह से गरीबदासी संप्रदाय के महान विद्वान संत परम पूजनीय स्वामी स्वरूपानंद जी नैयायिक, जो कि हमारे परम आदरणीय स्वामी विद्यानंद जी जरूर साहब वालों के परम गुरुदेव थे, उन्होंने इस वाणी का संकलन, प्रकाशन सब विद्वानों की सहायता से और बहुत सुंदर स्वरूप इसका बनाकर प्रस्तुत किया। इसके बाद और भी हमारे महापुरुषों ने प्रयास किए। परम पूजनीय स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने अपने गुरुदेव महाराज जी से विशेष प्रेरणा ली, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी संत राम जी जिनकी आज यहाँ पर हम पुण्यतिथि पर, निर्वाण दिवस पर एकत्रित हैं, ये कार्यक्रम मना रहे हैं, वो अपने हाथ से वाणी के ग्रंथों का लेखन करते रहते थे। कितना उनका भाव था, अनन्य भाव था। कितना ही कठिन से कठिन कार्य क्यों ना हो, जब आपका भाव प्रगाढ़ होता है तो कार्य आसान हो जाता है। सदगुरु ब्रह्म सागर हुरी वाले महाराज जी की प्रेरणा से उनके परम शिष्य स्वामी संत राम महाराज जी ने जीवन पर्यंत वाणी का पाठ भी किया, नित्य नियम किया
और इसका लेखन किया। तो स्वामी संत राम जी की लेखनी आज इन ग्रंथ साहिब के रूप में चरित्रार्थ हो रही है। स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी ने बंदी छोड़ गरीबदास साहिब की वाणी के श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब का बड़ा सुंदर प्रकाशन किया, 2 रंग में, बड़े अक्षरों में। और इसमें सतगुरु कबीर साहिब की वाणी के कुछ और अंश भी जोड़े गए। इसके बाद सुडारी धाम वाले परम पूजनीय परम तपस्वी स्वामी अवधूत भक्तराम जी ने इस वाणी का प्रकाशन करवाया। इससे और ज्यादा सहूलियत भक्त लोगों को प्राप्त हुई। वैसे तो देखिए सतगुरु जी की वाणी का प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, टीवी चैनलों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से, नित्य नियम के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, पाठों के माध्यम से, सम्मेलनों के माध्यम से। लेकिन अभी बहुत ज्यादा जरूरत है वाणी के प्रकाशन की, और केवल प्रकाशन ही नहीं, उसकी उपलब्धता की, अवेलेबिलिटी हर जगह हो, हर व्यक्ति को प्राप्त हो सके। क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों में इस बात की जानकारी नहीं है कि गरीबदास साहिब ने कोई वाणी लिखी। मेरे से पूर्व वक्ता परम पूजनीय स्वामी विद्यानंद महाराज जी की ओर इशारा कर रहे थे। तो वर्तमान संचालक श्री रामपुर धाम के परम पूजनीय स्वामी दर्शनदास महाराज जी ने ये बहुत ही सुंदर प्रयास किया, जो बंदी छोड़ की कृपा से संपूर्ण, जिसकी आज पूर्णाहुति हुई कि सतगुरु जी की वाणी के, मेरा अंदाजा है कि 8वां संस्करण बढ़ जाता है, जो कि बहुत अच्छी छपाई, बहुत उत्तम क्वालिटी का कागज लगाया गया, अच्छी बाइंडिंग कराई गई और बहुत ही कम समय के अंदर श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब संपूर्ण होकर उसके लिए पाठ हुए, उसका विमोचन हुआ। सारी संतों में अपार खुशी इस चीज की है कि हमारे भेद के जो अमृत के अंश हैं अब सब लोगों को प्राप्त होंगे। अब तक वाणी का, ग्रंथ साहिब का ये प्रचलन रहा कि ये निःशुल्क श्रद्धा भाव से लेने वाले को प्राप्त होती है। इसमें कुछ सुधार किया गया है, क्योंकि 1100 ग्रंथ साहिब छपे, 2100 ग्रंथ साहिब छपे, वो 1 वर्ष के अंदर ही वितरित हो जाते हैं। सतगुरु जी की वाणी सबको इतनी प्रिय लगती है, एक आदमी कई ग्रंथ साहिब अपने घर में रखता है। हर एक संस्करण, जिल्लू साहब वाला भी, धर्मश्रेय जी वाला भी, ब्रह्मचारी जी वाला भी, अवधूत जी वाला भी। लेकिन जो लोग इससे वंचित रह जाते हैं, उन तक ये वाणी कैसे पहुंचे? तो इसलिए मेरे परामर्श से वाणी की कीमत कोई नहीं है, क्योंकि कीमत हम दे नहीं सकते। देश कीमती है, अनमोल है, लेकिन इसकी सेवा रखी गई है 2100 रुपए। जो कोई श्रद्धा भाव से मर्यादा में रहकर सेवा भेंट करेगा, उसको वाणी प्राप्त होगी, ताकि वाणी का और कोई दुरुपयोग ना हो। जिसको जरूरत है वो अपनी नेक कमाई का अंश दान करके वाणी प्राप्त कर सके। और मेरे को उम्मीद है कि इस प्रकार से ये वाणी जो है हिंदुस्तान ही नहीं, विदेशों में भी उपलब्ध रहेगी। भले ही इंटरनेट के ऊपर वाणी है, लेकिन हार्ड कॉपी हर आदमी चाहता है। तो ये जो वाणी का ग्रंथ साहिब प्रकाशन किया, इसके लिए मैं पूरे पंथ की ओर से, छतरी साहिब की ओर से, अपनी ओर से परम पूजनीय स्वामी दर्शनदास जी को, उनके ट्रस्ट को, सारे रामपुर धाम को, स्वामी संत राम जी की संगत, स्वामी चरणदास जी के प्रेमियों को, और साथ साथ परम पूजनीय ब्रह्मलीन स्वामी केवलदास जी और ब्रह्मलीन परम पूजनीय स्वामी अमरनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सबकी कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ है।
ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि महाराज भूरी वालों का ये अवतार स्थान है और यहाँ से आप लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है। गरीबदास साहिब की वाणी को अपने चित्त में रखें और महाराज भूरी वालों को हाजिर नाजिर मानकर जो भक्ति करता है, सतगुरु जी भूरी वाले उसके ऊपर अपना वरद हस्त रखते हैं। लुधियाना जिले में गोपाल राय नाम का एक गांव है रखवा साहिब के पास। वहां का एक व्यक्ति था तारा सिंह। उसकी वृत्ति कुछ ठीक नहीं थी, अपराध के अंदर उसकी वृत्ति रहती थी और उसने कई अपराध भी कर दिए थे, 2 बड़ी वारदात भी कर दी थी। महाराज भूरी वालों की उस पर कृपा थी, उसको पता नहीं था, क्योंकि वहीं पर महाराज भूरी वाले रहकर भजन करते थे। तो उनका जो प्रभा मंडल होता है, महापुरुषों का जो प्रभा मंडल होता है, उसके अंतर्गत आने वाले जीवों की रक्षा होती है। तो अपराध तो उसने बड़े किए, लेकिन जमानत नहीं गई, लेकिन वृत्ति जो की जो रही। उसी गांव का नंबरदार था और उस नंबरदार ने उसका नाम 10 नंबरी में लिखवा रखा था। अब तारा सिंह उससे दुश्मनी मानता था, सोचता था इसको मार देता हूं, और ऐसा विचार करके उसने फरसा जिससे व्यक्ति को मार सकते हैं दूरी के अंदर छुपा दिया और उसने जासूसी की। ये जो नंबरदार है खेत में सोता है, किसी दिन रात को जाकर फरसे से इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। और वो दिन आ गया जो उसके मन में विचार था कि आज रात को मैंने इसका सिर धड़ से अलग कर देना है। अपने बैलों को पानी पिलाने के लिए वहां पर जो हड्डी लगी हुई थी वहां पर ले जाता है और उसी समय महाराज भूरी वाले वहां पर स्नान कर रहे थे। आप जैसे भक्त लोग पात्रों के अंदर जल लेकर महाराज भूरी वालों के ऊपर जल डाल रहे थे। अब तारा सिंह जो था वो महाराज भूरी वालों को मानता नहीं था। जो मानते हैं उन पर कितनी कृपा होती है, और ये देखो जो नहीं मान रहा उस पर भी कृपा कर रहे हैं भूरी वाले। महाराज भूरी वाले अंतर्यामी थे। तारा सिंह जब बैलों को पानी पिलाकर जाने लगा तो महाराज भूरी वाले कहने लगे, और जटा आज तेरे मन के अंदर क्या है मैं सब जानता हूं। तारा सिंह कहने लगा, साहब तू अपना भजन कर परमात्मा का, मेरे बारे में तू क्या जानता है। महाराज भूरी वाले कहने लगे, जरा 2 मिनट ठहर जा, तूने दूरी के अंदर फरसा छुपा रखा है और आज रात तू नंबरदार का कत्ल करने का इरादा रखता है। लेकिन एक बात तो सुन ले, तूने पहले 2 बहुत बड़ी वारदात कर दी। मैं इस नगरी में भजन करता हूँ और नगरी के सब भक्तों के सब जीवों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने तेरी गलतियां माफ करके 2 बार तेरी जान बचा ली, लेकिन अगर आज तू कत्ल करने का इरादा रखता है और कत्ल करता है तो तेरे को कोई नहीं बचाने वाला। अब तारा सिंह मानता नहीं था सतगुरु जी को, लेकिन जब उसके मन की सब बातें जो की तो बता दी तो उसने उसी समय हत्या करने का इरादा छोड़कर सतगुरु जी के चरण पकड़ लिए, सतगुरु जी से नाम की बख्शीश ली और उस दिन से वो सतगुरु जी का परम सेवक बन जाता है। ये जो प्रसंग मैंने सुनाया है इसका मकसद क्या है कि हमारे अंदर बहुत से विकार होते हैं, बहुत से पाप उठते रहते हैं, लेकिन एक मनसा पाप होता है कि हम किसी का कुछ बिगाड़ दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। महाराज भूरी वालों ने उसको जो सीख दी कि किसी का बुरा नहीं करना है। गरीबदास साहिब ने वाणी में कहा है कि दास गरीब सकल में साहिब, नहीं किसी से अड़ना नहीं, किसी का नुकसान नहीं करना, हिंसा नहीं करनी। तो महाराज भूरी वालों का जो संदेश है कि गरीबदास साहिब की वाणी का जाप करो, पाठ करो, छुड़ानी धाम की सेवा करो, अपने महापुरुषों से नाम लो और अपने महापुरुषों की कृपा से अपने जीवन को सफल बनाओ। छुड़ानी धाम का मेला, छुड़ानी धाम का जो फागुन का मेला है वो 18, 19, 20 मार्च का है। हर बार यहाँ से इसका आप लोगों को पता है अनाउंसमेंट होती है। 18, 19, 20 मार्च का छुड़ानी धाम का मेला है।
सारी संगत सभी महापुरुषों में आगे निवेदन है कि आप सबने सतगुरु जी के मेले में सेवा के लिए, दर्शन के लिए वहां पर आना है, मेले को संभालना है। सब आप लोगों के सहयोग से, सतगुरु जी की कृपा से कार्य संपूर्ण होते हैं। हमारे गरीबदास से भेद के महान संतों में स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी दिवानानंद जी, स्वामी आत्मानंद जी और डेल वाले हमारे महापुरुष यहाँ पर आए हैं। तो सभी महापुरुषों का आशीर्वाद आप लोग प्राप्त करेंगे। अभी पीछे ब्रह्मी गांव में पाठ था, उस दिन मैं श्री जरूर साहब का दर्शन करने के लिए गया। परम पूजनीय स्वामी विद्यानंद जी, परम पूजनीय स्वामी अमृतानंद जी ने एक प्रस्ताव रखा कि महाराज जी जरूर साहब की तरफ से छतरी साहिब ने जो सदगुरु के स्वरूप के ऊपर इन्होंने जो देवी अर्पण की थी, उसके ऊपर पूरी छत के नीचे से चांदी चढ़ाने का विचार है। तो कितना शुभ विचार है, महाराज भूली वालों की कृपा है के ऊपर। पहले भी स्वामी विद्यानंद जी शुरू से ही सेवा करते आ रहे हैं और अब इन्होंने चांदी चढ़ाने की सेवा का प्रस्ताव दिया मेरे को, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और महाराज भूली वालों की जो कुटिया है, उस कुटिया पर और जो पहले हमारे बुजुर्ग परम पूज्य श्री महंत ब्रह्मलीन हुए हैं, उनकी जो कुटिया है पुराना निशान साहब जहाँ पर होता था, दोनों कुटियाओं के ऊपर परम पूजनीय स्वामी विद्यानंद महाराज जी कुंभ के मिलने के बाद गुंबज बनाएंगे, उनको बड़ा भव्य और सुंदर स्वरूप देंगे। बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई है। ये तो कुबेर भंडारी है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। तो मैं अपने प्रवचन को, संबोधन को पूर्ण करने से पहले छुटानी धाम के मेले के निमंत्रण के साथ साथ हरिद्वार का जो अर्ध कुंभ है और उज्जैन का पूर्ण कुंभ है, दोनों ही जगह छुटानी धाम की तरफ से शिविर लगाए जाएंगे। हरिद्वार के अर्ध कुंभ में गौरी शंकर सेक्टर में चंडी घाट में प्लाट नंबर 1 से 4 में 26 मार्च से 15 अप्रैल तक 21 दिवसीय अर्ध कुंभ शिविर लगेगा। सतगुरु जी की वाणी के पाठ, भंडारे, सत्संग और इसी प्रकार से आने वाले समय में अप्रैल के महीने के 20 अप्रैल से 25 मई तक 36 दिन तक उज्जैन के काल भैरव जोड़ में सिलवट रोड पर प्लाट नंबर 83/1 से 83/10 तक लगातार गरीब दास कुंभ शिविर का आयोजन होगा। आप सब लोग आमंत्रित हैं, सेवा करो। बड़ा कार्य जो होता है उसमें आप लोगों के ज्यादा सहयोग की जरूरत है। तो आप लोगों को इशारा है, निवेदन है कि आप सब लोग सेवा करें और इन कार्यक्रमों को संपन्न कराएं। बोलिए बंदी सूद महाराज की राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सतगुरु बंदीश्वर महाराज की जय। मेरे परम पूज्य परम आदरणीय सतगुरु भगवान बंदीश्वर महाराज जी की अमृत भई गुरबाणी, परम पूज्य परम आदरणीय श्री बेहबान महाराज जी, परम पूज्य परम आदरणीय गरीबदास देश के गौरव तपोमूर्ति पूज्य श्री विद्यानंद महाराज जी, इस पावन पवित्र स्थान के परम सेवक परम पूज्य परम आदरणीय श्री दर्शनदास महाराज जी, गुरुदाता श्री आत्मानंद महाराज जी, परम पूज्य परम आदरणीय सभी महापुरुष और सतगुरु बंदीश्वर महाराज की पूरी वाला की प्यारी साथ संगत जी, आज बहुत ही पावन पवित्र दिहाड़ा दूध पावन भोलेनाथ भगवान का पावन पवित्र पर्व महाशिवरात्रि पूजनीक तपोमूर्ति सेवा देतनी परम पूज्य ब्राह्मणी श्री संत राम महाराज जी के पावन वर्षी
श्री रामपुर धाम के साढ़े सारे हिमालय पूरी वाले की संगत के विच बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी देन है। ये स्थान सारे पूरी वाले संगत के वास्ते सदा ही परम पूज्य और आदरणीय है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब अंधियारा मिट गया, दीपक तेरे कमाही कबीरा, दीपक तेरे कमाही। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मिल सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए रे भैया, धोए बास ना जाए। प्रेम पियाला जो पिलाया, शीश दक्षिणा से। प्रेम पियाला जो पिलाया, शीश दक्षिणा दे। लोभ शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले रे भैया, नाम प्रेम का ले। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बता। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बता। चाहे घर में बात करे, चाहे बन को जाए कबीरा, चाहे बन को जाए। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम। कहे कबीर सेवक नहीं, चाहे चौगुना दाम रे भैया, चाहे चौगुना दाम। माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत झुक गया, मिटा न मन का फेर।
कर का मन का तार दे, मन का फेर रे भैया, मन का फेर। माया छाया एक सी बिरला जाने को, माया छाया एक सी बिरला जाने को, भायत के पीछे लड़े सम्मुख भागे सोए कबीरा, सम्मुख भागे सोए। मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, मन बिना कुछ और ही तन साधुन के संग, कहे कबीर कारीगरी कैसे लागे रंग कबीरा, कैसे लागे रंग। गाया भजन क्या करे, कपड़ा धोई न धोई, गाया भजन क्या करे, कपड़ा धोई न धोई, उजल हुआ ना छूटिए, सूखन साई न सोई, सूखन साई न सोई। कागद के रो नाव दी, पानी के रागंग, कागद के रो नाव दी, पानी के रागंग, कहे कबीर कैसे फिरूं पंच कुसंग की संग कबीरा, पंच कुसंगी संग। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो का पीर में पीर भैया, सो का पीर में पीर। जाता है तो जान दे तेरी दशा ना जान, जाता है तो जान दे तेरी दशा ना जाए, खेवटिया की नाव जो चढ़ मिलेंगे आई, चढ़ मिलेंगे आई। के लाकुल ऊपरे
कुल राख्या कुल जाय, कुल केला कुल उबरे, कुल राख्या कुल जाय, राम कुल कुल भेट ले, सब कुल रहा समाय भैया, सब कुल रहा समाय। माया मरीना मैं मरा, मर मर गया शरीर, माया मरीना मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा कृष्णा नाम रे, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर। कबीर सूता क्या करे, जागिन जपे मुरारी, कबीर सूता क्या करे, जागिन जपे मुरारी, एक दिना भी सोवना, लंबे पाँव पसारी दे भैया, लंबे पाँव पसारी। कबीर सूता क्या करे, गुरु गोविंद के ज्ञान, कबीर सूता क्या करे, गुरु गोविंद के ज्ञान, तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च काहे का खाए रे भैया, खर्च काहे का खाए।